हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज हब। आज हम केमिस्ट्री से रिलेटेड एक वीडियो पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है लुईस ऑक्टेट रूल और लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये वीडियो एनडीए, सीडीएस, 11th 12th जो एकेडमिक पढ़ रहे हैं और जेई, नीट और लेक्चरर जिनने केमिस्ट्री से फॉर्म फिल करा हुआ है सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले है लुईस ऑक्टेट रूल। लुईस जो थे, लुईस ने बोला था कि किसी भी जो एटम होता है, एटम जो कोई भी स्पीसीज है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करनी चाहिए। ठीक है, मतलब कोई भी एलिमेंट है, हर कोई एलिमेंट चाहता है कि मेरे पास क्या हो, मेरे आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो। और ऑक्टेट कंप्लीट करना मतलब उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो सेल है या आउटर मोस्ट सेल जो है, वैलेंस सेल जो है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन के लिए उन्होंने क्या कहा था, ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो चाहता है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। आपने पढ़ा होगा मैजिक नंबर्स 2, 8, 8, 18 ऐसे कुछ होते हैं। ये 8 हम उसके लिए करते थे, पोटेशियम और कैल्शियम के लिए एक्सेप्शंस होते थे। तो देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करता है। तो ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन कैसे कंप्लीट कर सकता है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके और इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके। या तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करे, और या फिर वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे। ठीक है, इन 3 मेथड से वो क्या कर सकता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा सेंट्रल एटम है और कौन सा साइड एटम है। अब H2 में तो आपको पता चल रहा है कि ये सेंट्रल एटम है क्योंकि सिंगल है, और H2 साइड एटम होगा। लेकिन कभी हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स आ जाते हैं कि जिनमें ये बताना टफ होता है कि कौन सा आपका सेंट्रल एटम है और कौन से साइड एटम है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल एटम, कैसे हम सेंट्रल एटम के बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस चीज़ को देखेंगे। देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल एटम। सबसे पहले सेंट्रल एटम पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए 3 चीज़ें। सबसे पहले हमें ये देखना है कि साइज़ किसका बड़ा है, बिगर इन साइज, साइज़ में कौन बड़ा है। कोवेलेंसी किसकी ग्रेटर है, मतलब मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स कौन बना रहा है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी कम है। 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या कि साइज़ में कौन बड़ा है, कोवेलेंसी किसकी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स कौन बना पा रहा है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी लेस है। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में भी एक वीडियो आएगी अभी आपकी, फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पे ऐसे ही समझाती हूँ। H2SO4, H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब हाइड्रोजन तो हम इसमें डायरेक्ट देख सकते हैं, हाइड्रोजन को सीधे कट कर दो क्योंकि हाइड्रोजन का साइज सबसे छोटा है, उसका एटॉमिक नंबर ही 1 है। उसके बाद हम सल्फ़र को देखते हैं। तो सल्फ़र और ऑक्सीजन में आपको पता होगा, ऑक्सीजन ग्रुप या फिर चैल्कोजेंस जिनको हम कहते हैं, इसकी ट्रिक भी होती है उससे टीपो। ठीक है, डाउन द ग्रुप हम इसे लिख रहे हैं, तो ये है ऑक्सीजन और ये है सल्फ़र। और हमें पता है जैसे डाउन द ग्रुप हम नीचे को जाते हैं, जब हम ग्रुप में नीचे को जाते हैं तो क्या होती हैं, सेल्स इंक्रीज़ होती हैं, और सेल इंक्रीज़ होती हैं तो क्या होता है, साइज़ भी आपका इंक्रीज़ होता है। तो सेल बढ़ रही है, साइज़ बढ़ रहा है, इसका मतलब सल्फ़र का साइज़ क्या होगा, ऑक्सीजन से बड़ा होगा। तो सल्फ़र में तीनों ही चीज़ें देखेंगे, देख लेते हैं। वैसे तो हमें पता चल गया कि कौन अब आपका सेंट्रल एटम हो सकता है, लेकिन हम तीनों चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो जो साइज़ होता है वो सल्फ़र का ज़्यादा था। कोवेलेंसी, जो सल्फ़र होता है वो कितने बॉन्ड्स बना सकता है, 6 बॉन्ड बना सकता है। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी लेस होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेस क्यों है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कौन कितना ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, अट्रैक्शन किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। अब देखो साइज़ बढ़ रहा है, मैं आपको 2 एग्जांपल्स दे रही हूँ यहाँ पे, एक हमारा ये है और एक हमारा ये है। साइज़, इसका साइज़ बड़ा है और इसका साइज़ कंपेरेटिवली छोटा है। तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन ज़्यादा जल्दी कर पाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा हुआ है तो इसका न्यूक्लियस इससे पास है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, जबकि ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, उतने पावरफुल अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो सल्फ़र की होगी, वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाएगी, सल्फ़र की कम हो जाएगी। तो तीनों ही फैक्टर जो हैं वो सल्फ़र के लिए फुलफ़िल हो रहे हैं। तो सल्फ़र जो होगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, सेंट्रल एटम हो जाएगा, और बाकी आपके साइड एटम हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं रूल टू ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। कैसे हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर को
सॉल्व कर देंगे। आपने वैसे बहुत फॉर्मूले पढ़ेंगे VSEPR थ्योरी के और VBT में आप फॉर्मूला लगा के इसको करते होंगे, लेकिन आज हम बिना फॉर्मूले के इस चीज़ को सीखेंगे। तो रूल टू ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, चलो देखते हैं। H2O में देखो, H2O में तो अभी आपको डायरेक्ट पता चल रहा है जो ऑक्सीजन है वो सेंट्रल एटम है, ठीक है। तो हमें ऑक्सीजन का, हमने ये देखा ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8। तो 2 और 6 में ही ब्रेक होगा। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो हमने ऑक्सीजन बनाया, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, और इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, तो एक हाइड्रोजन इससे और एक हाइड्रोजन इससे जोड़ दी। बाकी ये दोनों जो होंगे ये क्या हो जाएंगे, इसमें लोन पेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जिसने थोड़ा सा आगे पढ़ा होगा, VSEPR थ्योरी वगैरह पढ़ी होंगी, तो वो अब हमसे बोलेगा कि इसका शेप तो ऐसा नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, या जो लुईस थे, उन्होंने शेप के बारे में कोई भी बात नहीं कही थी। तो अब हम इनका शेप कैसे भी बना सकते हैं। लुईस ने शेप के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, तो उनके फेलियर का एक रीज़न ये भी था कि उन्होंने शेप के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ठीक है। तो हमें पता है ये CH4, जिसने आगे पढ़ा होगा तो बोलेंगे कि CH4 का शेप तो कुछ इस टाइप का होता है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। H ऐसे करके यहाँ पे बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स होता है। लेकिन फिर वही बात कि जो लुईस थे उन्होंने शेप के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, ठीक है। तो इससे आगे करते हैं CH4 को। तो CH4 में क्या है, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वैलेंस शेल में उसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो कार्बन का बनाते हैं 1 2 3 4, और इसके साथ हाइड्रोजन 4 जोड़नी है, तो 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया, इसके लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। सेम वैसे अगर हम NH3 के बारे में बात करें, तो नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो हमने 5 दिखाए, 1 2 3 4 एंड 5। 3 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, तो 1 2 3 हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया, और एक यहाँ पे क्या रह गया, लोन पेयर रह गया। तो ये क्या है, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। वैसे ही हम BF3 BeCl2 हर किसी के बारे में देखेंगे। तो बोरॉन है, बोरॉन के लास्ट सेल में, या फिर पहले ये देख लेते हैं कि बोरॉन के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, 1 2 3, और इसके साथ हम फ्लोरीन जोड़ देंगे, ठीक है। BeCl2 में बेरिलियम के पास कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1 2, और दोनों के साथ क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। आपको ये ध्यान रखना है, ज़्यादातर जो HF और ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन फ्लोरीन और ऑक्सीजन जो होता है, वो ज़्यादातर साइड एटम्स के लिए यूज़ होता है। तो थोड़ा आसानी हो जाएगी उस वजह से आपको। उसके बाद हम देखते हैं CO2 का। तो CO2 में आपको पता है जो कार्बन है, कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास। तो 2 और 4 में ब्रेक होगा, और 2 ऑक्सीजन हमने देखनी है। और ऑक्सीजन का तो आपने क्लास 10th में पढ़ा है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाती हैं शेयरिंग के थ्रू। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ दिखाए, 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ दिखाए, और ऑक्सीजन 2 थी, तो एक डबल बॉन्ड से इसे जोड़ दिया और एक डबल बॉन्ड से इसे जोड़ दिया। तो ये तो नॉर्मली थे, जो बेसिक था आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर का। अब हम देखते हैं जिसमें निगेटिव या फिर पॉजिटिव चार्ज आता है, उनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले एक मेरी थोड़ी सी ट्रिक देखिएगा, उसके बाद आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि क्या है। तो CO3 2 निगेटिव का जैसे हम देखें, तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है यहाँ पे कि जो ऑक्सीजन होता है वो निगेटिव को क्या कर लेता है, कैंसिल कर लेता है। एक ऐसे याद रख सकते हो कि जो ऑक्सीजन होता है वो निगेटिव को कैंसिल कर सकता है। खाली एक छोटी सी ट्रिक है। तो अगर हम इस CO3 2 निगेटिव में इस ट्रिक को लगाएं, तो ऑक्सीजन कितनी है आपके पास, 3 है, तो 1 2 3 लगा दी। निगेटिव चार्ज कितने हैं, 2 हैं, तो 1 और 2 निगेटिव लगा दी। अभी मैंने आपको बताया कि एक ऑक्सीजन जो होता है वो निगेटिव साइन को कैंसिल कर सकता है, या फिर ऐसे कर सकते हो कि एक ऑक्सीजन निगेटिव साइड को खा सकता है। तो एक ऑक्सीजन एक निगेटिव साइड को लेके चला गया, एक ऑक्सीजन एक निगेटिव साइन को लेके चला गया। तो मतलब एक ऑक्सीजन के पास एक निगेटिव, इस ऑक्सीजन के पास एक निगेटिव। तो अब हम अपने रूल में आते हैं। कार्बन के पास कितने थे आउटर मोस्ट में, वैसे इलेक्ट्रॉन 6 थे, लेकिन आउटर मोस्ट में कितने थे, 2 और 4 इलेक्ट्रॉन थे। तो अब हम लगाते हैं 1 2 3 4। ऑक्सीजन कितनी है, 3, लेकिन उस 3 में से 2 जो है आपकी, उसके पास क्या है, निगेटिव चार्ज है, और एक जो है वो सिंगल है। और सिंगल ऑक्सीजन आपको पता है वो कितने बॉन्ड्स बनाती हैं,
डबल बॉन्ड बनाती हैं। ठीक है, अब ये जो 2 वाली ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन निगेटिव साइड के साथ यहाँ जोड़ दो, एक ऑक्सीजन निगेटिव साइन के साथ यहाँ जोड़ दो। देख सकते हो आप ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इस कार्बन के पास देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन के पास भी देख सकते हो डबल बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे आपका ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी ये निगेटिव चार्ज है। यहाँ पे मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 उसके आउटर मोस्ट में होते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट में होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है और आउटर मोस्ट में उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। और एक उसने क्या कर रखा है, हाइड्रोजन यहाँ कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, बस आपको इतना नॉर्मली याद रखना है कि एक ऑक्सीजन जो होता है एक निगेटिव साइन को अपने साथ ले सकता है या उसको खा सकता है या एब्जॉर्ब कर सकता है, जैसे भी आप उसे याद करना चाहें, एक ट्रिक है। वैसे हम NO2 निगेटिव में इस चीज़ को सीखते हैं। NO2 निगेटिव में देखेंगे तो NO2 निगेटिव नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7, लेकिन आउटर मोस्ट सेल में उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। तो नाइट्रोजन का लिख दो पहले ही। 2 ऑक्सीजन है तो आपको ये तो पता ही है कि एक निगेटिव एक ऑक्सीजन को कैंसिल करेगा, तो एक ऑक्सीजन एक निगेटिव साइन को कैंसिल करेगा। आपके पास है 2 ऑक्सीजन और एक निगेटिव, तो ये तो इसको लेके चला गया, एक ऑक्सीजन पे एक निगेटिव आने वाला है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाने वाला है। ठीक है, तो अब हम 5 इलेक्ट्रॉन्स को देख लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। एक ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ दिखा दो, एक निगेटिव चार्ज के साथ आने वाला है और एक लोन पेयर इसमें क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा बच जाता है। सेम ऐसी अगर हम PO4 3 निगेटिव का देखें तो PO4 3 निगेटिव में क्या है, ऑक्सीजन 4 है, 1 2 3 4 और ये निगेटिव चार्ज कितने हैं, 3। तो ये इसको लेके चले जाएगा, इसको लेके। अब हमें पता है 3 ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आने वाला है और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाने वाली है। और फॉस्फोरस आपको पता होगा कि उसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, तो 2 8 5 में ब्रेक होगा। ठीक है, 15 अगर एटॉमिक नंबर है तो 2 8 और 5 में ब्रेक होगा। फॉस्फोरस में 5 है तो हमने लगा के देख लिया, देखो 1 2 3 4 एंड 5। 3 ऑक्सीजन के पास निगेटिव है तो ये 3 ये लग गए, और एक यहाँ पे आपका किससे है, डबल बॉन्ड से जुड़ना है, तो एक यहाँ पे डबल बॉन्ड से जुड़ गया। ठीक है, तो ये थी आपकी एक छोटी सी ट्रिक। ऐसी आप और भी उनको कर सकते हो, जैसे कि 1 2 और मैं करा देती हूँ। जैसे ClO3 निगेटिव है, तो ClO3 निगेटिव में क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन के पास कितने 17 होते हैं और आउटर मोस्ट सेल में इसके 2 8 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो Cl का देख लेते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स लगा लो, 1 2 3 4 5 6 और 7। O3 निगेटिव है तो 3 ऑक्सीजन लगा दो और एक निगेटिव चार्ज, यानी कि ये तो निगेटिव चार्ज के साथ आने वाला है, हमने सिंगल बॉन्ड में इसी को दिखा दिया ऑक्सीजन के साथ निगेटिव। बाकी 2 जो हैं वो आपके डबल बॉन्ड के साथ आएंगे और एक आपका यहाँ पे लोन पेयर बच जाएगा। क्लियर है। उसके बाद एक चीज़ आपको और सीखनी है, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हमने ये तो देख लिया कि ऑक्सीजन जो है वो निगेटिव चार्ज को लेके जाएगा, लेकिन अगर वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो या फिर निगेटिव चार्ज हो और ऑक्सीजन हो ही ना, तो क्या होगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो सेंट्रल एटम के साथ लग जाएगा, और निगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो वो भी किसके साथ हो जाएगा, एट सेंट्रल एटम पे लग जाएगा। तो इसके लिए देखते हैं हम आगे कुछ एग्जांपल्स। NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव में क्या है आपका, NH4 पॉजिटिव फिर से नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन का आपको पता है कि लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके, 5। ठीक है, तो वैसे 7 इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4, और अभी मैंने ये 5 यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लगाया है सपोज। ठीक है, H4 है, ठीक है, 4 है तो 1 2 3 4 ऐसे आ जाएगा। और हमने अभी पढ़ा है कि जो पॉजिटिव साइन होता है वो कहाँ लग जाता है, सेंट्रल एटम में लग जाता है, तो सेंट्रल एटम में हमने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। ठीक है, उसके बाद है आपका ClO2 पॉजिटिव। अब देखो क्या है, O2 भी है लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव में कैसे लगाओगे, क्लोरीन का आपको पता है लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ पे लगेगा 7।
O2 जोड़ना है, लेकिन कोई भी निगेटिव चार्ज नहीं है तो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा एक ऑक्सीजन। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन जो आपको दिख रहा होगा, और एक पॉजिटिव है। पॉजिटिव साइन किसको मिल जाता है? सेंट्रल एटम को। ठीक है, तो ये थे आपके ऑक्टेट रूल और ऑक्टेट रूल से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सेप्शंस और ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयरली रिपीट हुए हैं और आगे भी बहुत रिपीट होते हैं उनके बारे में देखेंगे, और कुछ जो इसके एक्सेप्शंस हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे। और एक आपने देखा होगा I3 निगेटिव बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे आप लेक्चरर के पेपर में बोलें या फिर जेई नीट इन सब में बोलें, तो बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।